हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जेसन नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे ए सेप्सिस के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एसेप्टिक टेक्निक इज अ स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ जर्म्स टू और फ्रॉम एन ओपन वुंड एंड अदर ससेप्टेबल एरिया ऑन द पेशेंट बॉडी। तो डिएशन जो आपका एसेप्टिक टेक्निक है, एक आपका स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिस होती है जो आपके पेशेंट में जो आपका ओपन वुंड होता है या आपके बॉडी का जो अदर ससेप्टेबल एरिया होता है, यहाँ पर कुछ जो जम्स होता है यानी जो इन्फेक्शन होता है उसको आपका ट्रांसफर होने से प्रिवेंट करता है। And nosocomial infection continue to occur in all healthcare settings. The risk of nosocomial infection can be reduced simply by the understanding and practicing aseptic technique. और इसमें जो आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, इसको आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। ये हमारे जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होते हैं, यानी आपके हॉस्पिटल होते हैं या आपके अदर वर्क प्लेस होते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूसली आपका डेवलप होते रहता है। लेकिन जो आपका नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन होता है, जो उसकी डेवलप होने के रिस्क रहते हैं, इसको सिंपली आप नॉर्मली आपके जो एसेप्टिक टेक्निक होता है इसको यूज़ करके या इसकी जो प्रैक्टिस होता है इसको फॉलो करके हम जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के जो डेवलप होने के चांसेस होते हैं उसको आपका कम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं ए सेप्सिस के बारे में। ए सेप्सिस रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी जो आपका पैथोजेनिक जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है यानी जम्स है या इन्फेक्शन है, जब इसकी एब्सेंस होती है तो इसको हम ए सेप्सिस बोलते हैं। तो इसी के टर्म में आपका एक वर्ड आता है सेप्सिस। तो डिएशन जो आपका सेप्सिस होता है इसका मीनिंग होता है आपका प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी जब भी आपका इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है उसी कंडीशन को आपका सेप्सिस बोला जाता है। और जब आपका इन्फेक्शन या आपके जो डिजीज कॉजिंग जो आपके बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं, तो इसी कंडीशन को आपका ए सेप्सिस आपका बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका ए सेप्सिस है इसके गोल के बारे में। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर, यानी जो आपका मेडिकल या आपका जो सर्जिकल प्रोसीजर हमारे फॉलो होते हैं, तो इस दौरान जो आपका इन्फेक्शन है इसको फैलने से रोकना ही आपका जो ए सेप्सिस है इसका मेन गोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डिएशन जो आपका ए सेप्सिस है, तो जो टर्म है इसका मीनिंग रहता है आपका, यानी जो हमारे डिजीज प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं या फिर आपके जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी एब्सेंस होना ही आपका ए सेप्सिस है। या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका एसेप्टिक टेक्निक होती है, इसमें जो आपके एफर्ट्स लगाए जाते हैं इसके थ्रू जो आपके पेशेंट का जो इन्वायरमेंट होता है उसको कंटामिनेशन से फ्री करना है, या फिर आपके जो कोलोनाइजेशन होता है हमारे बैक्टीरिया वायरसेस का, उसे फ्री करना ही आपका ए सेप्सिस है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपका ए सेप्सिस है इसके जो पर्पज है उसके बारे में। तो फर्स्ट जो आपका पर्पज है वो है आपको एसेप्टिक टेक्निक हेल्प्स टू प्रिवेंट द हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। तो डिएशन जो आपका एसेप्टिक टेक्निक होती है इसके थ्रू आपके जो हेल्थ एसोसिएट इन्फेक्शंस होते हैं उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन बाय हार्मफुल जर्म्स। इसके अलावा जो आपका एसेप्टिक टेक्निक होता है इसके थ्रू जो आपके हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं, इसके थ्रू जो आपके इन्फेक्शन आपका जो स्प्रेड होता है, ट्रांसफर होता है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिसइंफेक्टिंग अ पेशेंट स्किन यूजिंग द एंटीसेप्टिक वाइप। इसके अलावा जो आपके एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं इसके थ्रू आपका जो पेशेंट की स्किन होती है उसको हम आपका डिसइंफेक्ट करके आपका पेशेंट को इन्फेक्शन फ्री कर सकते हैं। एंड स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर आ प्रोसीजर। और ये जो आपका एसेप्टिक टेक्निक होता है, एसेप्सिस होता है, इसमें हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसको कोई भी प्रोसीजर से पहले हमको स्टरलाइज करके रखना ही होता है, ताकि जो आपका इन्फेक्शन है वो पेशेंट ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट आपका कीपिंग स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द प्लास्टिक रैपर्स टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन बिफोर यूज। इसके अलावा जो आपके स्टरलाइज इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसको प्रॉपरली आपके जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं उसमें आपका रखना चाहिए, ताकि जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपका कंटामिनेशन ना हो बिफोर यूज। यानी आपका यूज़ करने से पहले अगर वो हमारे डर्टी हो जाएंगे, आपके कंटामिनेटेड हो जाएंगे, तो उसके थ्रू जो आपका पेशेंट होता है उसमें आपका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए आपका जो एसेप्टिक टेक्निक होता है या आपका एसेप्सिस होता है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेप्सिस के बारे में। तो डिएशन जो आपका एसेप्सिस है मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है आपका मेडिकल एसेप्सिस एंड सेकंड आता है आपका सर्जिकल एसेप्सिस। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका मेडिकल एसेप्सिस के बारे में। तो डिएशन जो आपका मेडिकल एसेप्सिस होता है इसको आपका हम नॉर्मली क्लीन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। एंड मेजर्स यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और डिएशन जो आपका मेडिकल एसेप्सिस होता है इसमें आपके जो कुछ मेजर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको आपका प्लेस टू प्लेस ट्रांसफ़र होने से या स्प्रेड होने से हमारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑल द मेजर्स एम एट रिड्यूसिंग द नंबर और स्पीड ऑफ द
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ड्यूरेशन जो आपके मेडिकल एसेप्सिस में जो आपके मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, इसका जो एम रहता है मेनली, वो आपके जो डिजीज प्रोड्यूसिंग जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्प्रेड होता है, जो आपका उसका ट्रांसफ़र होता है, उसकी जो नंबर होते हैं उसको रिड्यूस करना ही इसका आपका मेन एम रहता है। And during daily routine care, the nurse use basic medical aseptic technique to break the infection chain, including changing clients' bed linen daily, hand hygiene, cleaning the environment. और ड्यूरेशन जो आपका डेली रूटीन केयर होता है, इसमें हमारी जो नर्सेज होती हैं वो नॉर्मली बेसिक जो मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक होता है उसका यूज़ करती हैं, ताकि जो आपके इन्फेक्शन चैन होता है इसको ब्रेक कर सके। जैसे कि जो आपके नर्सेज होती हैं या आपके जो हॉस्पिटल में आपके वार्ड आया होती हैं, वार्ड बॉयज़ होते हैं, तो ये हमारे डेली जो आपका पेशेंट का जो बेड लाइनन होता है उसको चेंज करते हैं, और प्रॉपर्ली हैंड हाइजीन मेंटेन करके जो आपके मेडिकल एसेप्सिस होता है इसको आपका मेंटेन करते हैं। इसके अलावा पेशेंट का जो इन्वायरमेंट होता है उसको क्लीन रख के भी हम आपका जो मेडिकल एसेप्सिस होता है इसको डेली डे लाइफ में हम आपका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल एसेप्सिस होता है इसमें हमको प्रॉपर्ली जो आपकी आइसोलेशन टेक्निक होती है उसको आपका फॉलो करना चाहिए। इन मेडिकल एसेप्सिस एन एरिया और ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड ओनली इफ इट इज सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग पैथोजेंस। और इसमें जो आपका मेडिकल एसेप्सिस होता है इसमें आपका जो एरिया या जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका तब उसको हम कंटामिनेटेड बोलते हैं जब वो आपका सस्पेक्टेड रहता है कि उसमें आपके पैथोजेंस हों। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसने आपका बेड पेन यूज़ किया, तो उसमें आपका पैथोजन से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपको प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लोर है, यानी मान लो आपका फ्लोर आपका सुबह क्लीन किया, उसके बाद हम लोग चलते रहते हैं, तो उसके बाद जो फ्लोर होता है वो भी आपका कंटामिनेटेड हो जाता है। इसके अलावा जो आपके वेट पीसेज होते हैं हमारे गॉज के, ये भी हमारे कंटामिनेटेड आपका कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द मेडिकल एसेप्सिस, यानी जो आपके मेडिकल एसेप्सिस हैं इसके मेनली जो आपके कॉर्नर स्टोन्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं जो हमको जानना चाहिए। तो फर्स्ट आपका नो व्हाट इज़ द डर्टी। तो जो नर्सेज होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको जानना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारी डर्टी हैं। जो डर्टी है या आपका जो कंटामिनेटेड हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं या आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट रखना है। इसके अलावा नो व्हाट इज़ द क्लीन, यानी क्या चीज़ें क्लीन है वो भी हमको नोट करके रखना है, उसको भी आपका सेपरेट रखना है। इसके अलावा जानना है कि कौन सी चीज़ें हमारी स्टाइल है, यानी नो व्हाट इज़ द स्टाइल और अनस्टाइल। जो स्टाइल चीज़ें होंगी उसको हमको सेपरेट रखना है, और आपकी जो अनस्टाइल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको आपका अलग रखना है। एंड कीप दीज कंडीशन सेपरेट। और ड्यूरेशन जो आपकी स्टाइल वाली चीज़ें होती हैं, क्लीन वाली चीज़ें होती हैं, जो डर्टी वाली चीज़ें होती हैं, इन सभी को एक दूसरे से हमको सेपरेट रखना होता है। एंड लास्ट आपका रेमेडी कंटामिनेशन इमिडिएटली, यानी जो आपके कंटामिनेटेड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उसको प्रॉपर्ली आपका क्लीन करना है, या आपका जो एसेप्टिक टेक्निक होता है उसको यूज़ करके जो आपका इन्फेक्शन है उससे फ्री करना है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एसेप्सिस के बारे में। तो फर्स्ट है आपका ऑल बॉडी फ्लूइड फ्रॉम एनी पेशेंट इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड। तो डिएसन जो आपका पेशेंट के बॉडी में जितने भी आपके फ्लूइड्स होते हैं जो आपके एक्सक्रीट होते हैं उसको आपका कंटामिनेटेड आपका कंसिडर्ड किया गया है, यानी वो आपका इन्फेक्टेड रहते हैं। द हेल्थ केयर टीम एंड द इन्वायरमेंट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन फॉर द पेशेंट। इसके अलावा जो आपके हेल्थ केयर टीम होते हैं या आपका जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट होता है वो आपका पेशेंट के लिए एक आपका कंटामिनेशन का एक सोर्स हो सकता है, यानी आपका इन्फेक्शन का एक सोर्स हो सकता है। एंड असिस्ट ईच पेशेंट टू डिटरमाइन इफ़ ही हैज़ एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। इसके अलावा जो आपका पेशेंट है उसको प्रॉपर्ली आपका असिस्ट करना है, ताकि जो पेशेंट है उसमें हम आपका आइडेंटिफाई कर सकें कि जो पेशेंट है उसमें आपकी कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस तो नहीं है। एंड आइसोलेट द डिजीज नॉट द पेशेंट। इसके अलावा जो हमारा डिजीज़ है इसको आइसोलेट करना है, इसको रिमूव करना है, ना कि हमको पेशेंट को। एंड नेक्स्ट आपका द चैन इज एज ए स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका मेडिकल एसेप्सिस है इसको मेंटेन करने के लिए आपके कौन से इसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है जो आपका मेडिकल एसेप्सिस है इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए हमको प्रॉपर्ली हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो आपकी अदर पेशेंट में ट्रांसमिट ना हो सके और हम खुद को भी प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग ग्लव्स, गाउन एंड मास्क एज इंडिकेटेड। और ये जो आपका पेशेंट है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको जो ग्लव्स होते हैं, गाउन होता है और जो आपका फेस मास्क होता है, यानी जो आपकी पीपीई किट होती है उसको प्रॉपर्ली हमको यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। और इसके अलावा जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इसको प्रॉपर्ली क्लीन करना है और आप उसको डिसइंफेक्ट करके रखना है। एंड हैंडलिंग लाइनन इन अ वे
दैट प्रिवेंट जर्म फ्रॉम द स्प्रेडिंग। और ये जो आपके लाइनेंस होते हैं इसको प्रॉपरली इस वे में आपको हैंडल करना है जिससे कि जो आपके जर्म्स होते हैं या आपका इन्फेक्शन होते हैं उसको आपका स्प्रेड होने से हम प्रिवेंट कर सकें। तो ये थे हमारे इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में। तो रिएक्शन जो आपका सर्जिकल एसेप्सिस होता है इसको नॉर्मली हम आपका स्टेराइल टेक्निक के नाम से जानते हैं, जबकि जो आपका मेडिकल एसेप्सिस था इसको नॉर्मली हम आपका क्लीन टेक्निक के नाम से हम जानते हैं। एंड नेक्स्ट आपका स्टाइल टेक्निक्स यूज टू कीप द ऑब्जेक्ट और एरिया स्टाइल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और रिएक्शन जो आपका सर्जिकल एसेप्सिस होता है इसमें आपकी जो स्टाइल टेक्निक होता है इसका यूज़ किया जाता है। और रिएक्शन जो आपका स्टाइल टेक्निक होता है या आपकी जो ऑब्जेक्ट होता है या आपका जो एरिया होता है इसको आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इससे स्टाइल रखने के लिए किया जाता है, यानी आपका इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए किया जाता है। एंड दीज टेक्निक्स कैन बी प्रैक्टिस बाय द नर्स इन द सर्जिकल इंसिजन और एट द बेड साइड। इसके अलावा जो आपकी स्टाइल टेक्निक होती है इसको जो आपके नर्सेज होती हैं या आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उसके थ्रू आपका प्रैक्टिस किया जाता है, उसके द्वारा आपको परफॉर्म किया जाता है। और ये जो आपका स्टाइल टेक्निक होता है इसको मोस्टली आपके जैसे सर्जिकल इंसिजन होते हैं या फिर आपका जो पेशेंट के जब हम बेड साइड में केयर प्रोवाइड करते हैं तो इस टाइम इसको यूज़ किया जाता है। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो रिएक्शन जब भी हम आपका आईवी कैनुअल जब पेशेंट में इंसर्ट करते हैं तो इस टाइम पर भी हम आपका स्टाइल टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हम पेशेंट में यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करते हैं या फिर आपकी जो स्टाइल ड्रेसिंग होती है इसको रीअप्लाई करते हैं तो इस टाइम पर आपके जो स्टाइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और आपके सप्लाइज होती है इसका यूज़ किया जाता है। तो इस टाइम पर आपका जो स्टाइल टेक्निक होता है उसका यूज़ किया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसमें आपका जो इन्फेक्शन है वो आपका ट्रांसमिट ना हो सके और पेशेंट को हम आपका इन्फेक्शन फ्री रख सके। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में। यानी जो आपके सर्जिकल एसेप्सिस है इसके हमारे कौन से कॉर्नर स्टोन्स होते हैं, यानी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका नो व्हाट इज़ द स्टाइल, हमको पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स आपके स्टाइल हैं। एंड सेकेंड आपका नो व्हाट इज़ द नॉट स्टाइल, इसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें स्टाइल नहीं हैं। एंड कीप द टू अपार्ट्स, इसके अलावा जो आपके स्टाइल वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आर्टिकल्स होते हैं या फिर आपकी जो अनस्टाइल वाली चीज़ें होती हैं इनको आपका एक दूसरे से सेपरेट रखना है, अलग अलग हमको रखना है। एंड रेमेडी कंटामिनेशन इमिडिएटली, इसके अलावा मान लो जो आपके कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं आर्टिकल होते हैं उसको प्रॉपरली हमको टाइम से स्टरलाइज करना है ताकि जो आपका इन्फेक्शन है वो आपका स्पीड ना हो और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको आपका प्रॉपरली हम रीयूज़ कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में। तो फर्स्ट आपका ऑलवेज फेस द स्टाइल फील्ड। तो रिएक्शन जो आपका सर्जिकल एसेप्सिस होता है इसमें हमको हमेशा जो स्टाइल फील्ड होता है उसको फेस करना होता है। एंड कीप स्टाइल इक्विपमेंट्स अबव योर वेस्ट लेवल और द अबाउट टेबल लेवल, इसके अलावा जो आपके स्टाइल इक्विपमेंट्स होते हैं या आपके आर्टिकल्स होते हैं उसको हमेशा जो आपका वेस्ट लेवल होता है यानी आपका जो कमर वाला हिस्सा होता है इससे ऊपर रखना है। या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका टेबल वाला जो लेवल होता है इससे हमको ऊपर रखना होता है, क्योंकि जो आपका वेस्ट से जो लोअर वाला जो हमारा एरिया होता है या आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसको आपका मोस्ट कंटामिनेटेड माना जाता है। इससे जो आपका इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए आर्टिकल्स को हमेशा वेस्ट से ऊपर रखना है। एंड डू नॉट स्पीक, स्नीज एंड कफ ओवर अ स्टाइल फील्ड, नेवर रीच अक्रॉस द स्टाइल फील्ड। तो इसके अलावा जो आपका स्टाइल फील्ड होता है या आपका जो स्टाइल एरिया होता है या आर्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर को हमेशा ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर को छींकना नहीं है, स्नीजिंग नहीं करनी है और आपका खांसना नहीं है। क्योंकि इस एरिया में अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो जो आपका एरिया होता है वो आपका कंटामिनेटेड हो जाता है। एंड कीप द अनस्टाइल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द स्टाइल फील्ड, इसके अलावा जो आपका अनस्टाइल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं आर्टिकल्स होते हैं तो इनको हमेशा जो स्टाइल फील्ड होते हैं उससे आपका अलग रखना है ताकि जो आपका स्टाइल फील्ड होता है वो आपका कंटामिनेटेड ना हो। एंड कीप द स्टाइल फील्ड ड्राई, इसके अलावा जो आपका स्टाइल फील्ड होता है उसको हमेशा ड्राई रखना है, क्योंकि जो आपका वेट वाली चीज़ें होती है इससे आपका जो इन्फेक्शन होता है जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड हैंडल लिक्विड से कॉशियसली नियर द स्टाइल फील्ड, इसके अलावा जो आपका स्टाइल फील्ड होता है उसमें आपके जो लिक्विड्स होते हैं उसको प्रॉपरली हमको कॉशियसली आपका हैंडल करना है ताकि जो उसके एरिया वाला पार्ट होता है या आपके ड्रैप्स होते हैं रैपर्स होते हैं इनको आपका जो वेट है या आपका उसको मॉइस्ट होने से आपका प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर इंक्लूडेड इन द सर्जिकल एसेप्सिस, यानी जो आपकी सर्जिकल एसेप्सिस है इसमें हमारे कौन कौन से जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके आते हैं। तो फर्स्ट आपका सर्जिकल हैंड स्क्रब हमारा जो प्रोसीजर होता है परफॉर्म किया जाता है सर्जिकल एसेप्सिस के लिए। एंड सेकेंड आता है आपका डोनिंग अ गाउन, हमेशा गाउन पहनना है। इसके अलावा अप्लाइंग एंड रिमूविंग अ स्टाइल ग्लव्स,
और हमेशा जो हमारे स्टाइल फील्ड होता है इसमें जो आपके वर्कर्स रहते हैं उसको हमेशा आपके जो स्टाइल ग्लव्स होते हैं उसको अप्लाई करना है और प्रॉपरली उसको रिमूव करके डिस्कार्ड भी करना है। एंड स्टेलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स, और इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे यूज़ हो चुके होते हैं उसको प्रॉपरली आपका स्टेलाइजेशन के हमको सेंड करना है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.